डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम छगन है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। क्या बताऊँ आपको, इसे मैं अपनी डरावनी कहानी कहूँ, खौफनाक घटना कहूँ या दर्दनाक आप बीती कहूँ, क्या कहूँ मैं इसको? मैं आपको बता नहीं रहा, आपसे पूछ रहा हूँ क्या कहूँ मैं इसको। इसका जवाब कमेंट्स में ज़रूर देना, लेकिन कहानी सुनने के बाद। छगन उत्तर प्रदेश का रहने वाला एक तांत्रिक। मुझे काफ़ी लोग जानते हैं और इसी नाम से बुलाते हैं। जब मैं काफ़ी छोटा था तभी मैंने सोच लिया था बड़ा होकर मैं तांत्रिक ही बनूंगा। कहते हैं ना कि बचपन में ही आपके पर निकलने शुरू हो जाते हैं और सब समझ जाते हैं ये उड़ सकता है। मेरे पर भी बचपन में ही निकल आए थे। मेरा भाई बब्बन, जो मुझसे 1 साल छोटा है, लेकिन हम दोनों की जोड़ी कमाल किया करती थी। हम छोटे थे लेकिन हम जादू सीखना चाहते थे। हमारे गांव में जब कोई जादूगर आया होता तो हम उसकी बहुत ज़्यादा सेवा करते और उससे छोटी मोटी 2-3 ट्रिक्स सीख लेते। अब इस तरह से काफ़ी ट्रिक्स सीखने के बाद हम अपने गांव में लोगों को जादू दिखाया करते और इससे हमें कुछ पैसे मिल जाते। हम जानते हैं बच्चों को काम नहीं करना चाहिए, लेकिन ये काम नहीं होता था। हमारे लिए ये मज़ेदार चीज़ें होती थी जिससे पैसे भी बन जाया करते थे। गांव में वो बरगद का पेड़, जिसके नीचे शाम के वक्त हम ऐसा माहौल बना दिया करते थे जैसे यहाँ पर मेला लगा हुआ हो। कई लोग इकट्ठा हो जाते हमारी वो ट्रिक्स देखने के लिए और इस तरह धीरे धीरे हमारी कमाई बढ़ने लगी थी। लेकिन एक घटना ने हमें बहुत बड़ा धक्का दिया था। हम जब जादू दिखाया करते थे तो छुटमुट गलतियां तो हो ही जाती है ना। जैसे किसी को स्टेज पर बुला लें, वो सीढ़ियों से गिर गया तो उसका सर फट गया। हम कुछ छोटा मोटा जादू दिखा रहे हैं, जैसे पेंसिल किसी के पेट में घुसा कर दिखा रहे हैं कि असल में घुसी नहीं है, पेंसिल गायब हो गई, लेकिन असल में पेंसिल एक बार किसी के पेट में घुस गई थी। एक बार हम एक बड़ी गेंद को जो लोहे की थी उसे हवा में उछाला और हवा में आग के जरिए उसे गायब करना था। नीचे एक लड़की खड़ी कर दी जो 22 साल की थी। हम आग में उस बड़े से बॉल को गायब करने वाले थे, लेकिन वो गायब नहीं हुई, तो वो लोहे की बॉल उसके सर से टकराई और सर से खून निकला। मैं कह रहा हूँ ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ तो हो ही जाती है ना। हमसे भी छुटमुट गलतियाँ होती थी और जहाँ भी हम ऐसे शोज़ किया करते, जब गलती हो जाती तो हम कहते हम कोई फीस नहीं लेंगे, कोई पैसे नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी लोग प्यार से जूते दे ही दिया करते थे। भले ही स्टेज पर हमारी तरफ फेंकते थे, भले ही हर बार जोड़ी नहीं मिलती, कई बार सिर्फ एक ही जूता मिलता, फिर भी हम उसे अपनी कमाई के तौर पर संभाल कर रखते। जब हम 22 साल के हो चुके थे तो छगन एंड बब्बन कंपनी बनाई थी हमने, जादूगरों की कंपनी, जिसमें सिर्फ हम 2 जादूगर ही थे। हम अब गांव में जाकर जादू नहीं दिखाया करते थे, शहरों में जादू दिखाने का प्लान भी बना लिया था और पास के ही एक शहर में हमने स्टेज सजवा दिया था, एक बड़ी कॉलोनी के बीच। और हमारी ये खुशकिस्मती थी कि वहाँ पर एमएलए भी रहता था। इस शहर का एमएलए भी शाम के वक्त हमारा वो जादू देखने के लिए आया था और मेरे भाई बब्बन ने उस समय कह दिया था कि वो मुंह से आग निकाल कर दिखाएगा। मुझे खुशी थी, बब्बन ने वो ट्रिक सीख ली, मुंह से आग निकालने वाली। मुंह में पेट्रोल डालो और फूंक मारो, सामने एक मशाल रख दो, एक बड़ी सी आग का गुब्बारा सा बनता है और हर किसी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हमारे इस शहर के एमएलए की आंखें भी फटी की फटी रह गई थी जब बब्बन ने वो जादू की ट्रिक दिखाई थी। जैसे ही उसने वो आग दिखाई,
वो स्पेशल तौर पर एमएलए को वो आग दिखाना चाहता था, इसीलिए उसके करीब जाकर उसने जब आग का वो बड़ा सा गुब्बारा बनाया तो एमएलए के कपड़ों में ही आग लग गई। उसने वो आग सीधा उसके मुंह की तरफ फेंकी थी। वो एमएलए चीखता चीखता वहां से भागा था और इस बार किसी ने हमें जूते नहीं दिए, इस बार सबने हमें मुक्के दिए थे। स्टेज पर ही धर दिया था हमें और उसके बाद नीचे लेटाकर कपड़े फाड़े, मुक्के मारे। हम समझ नहीं पा रहे थे आखिर उन्हें ये ट्रिक इतनी ज़्यादा पसंद आई है या पसंद नहीं आई है। कोई जवाब नहीं दे रहा था, बिना कुछ बोले गालियां निकालते हुए बस पीटे जा रहे थे। लेकिन जादूगर एक बात हमेशा याद रखते हैं, लोग इसे जादू समझते हैं लेकिन असल में ये ट्रिक होती है। उनकी समझ में नहीं आती, लेकिन पीछे ये कैसे काम करती है हमें पता होती है। हम उन्हें बता भी नहीं सकते, इसीलिए वो हमें पीट रहे थे और पूछ रहे थे हमने ये क्यों किया, हमने ये कैसे किया, एमएलए को मारने की कोशिश हमने क्यों की। हमने बताया नहीं। आखिर अपनी ट्रिक कौन रिवील करना चाहता है। भले ही हमें बहुत ज़्यादा चोट का सामना करना पड़ा था, जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन हमने अपनी ट्रिक के बारे में बताया नहीं। मैं किसी को बताना ही नहीं चाहता था कि बब्बन ज़्यादा करीब जाकर वो आग का गुब्बारा क्यों बना रहा था। वो तो जानबूझकर सबको डराना चाहता था, बड़ी आग दिखाना चाहता था, लेकिन ज़्यादा करीब चला गया था। कोई बात नहीं, 2 महीने बाद हमें जेल से छुट्टी मिल गई थी। फिर हम समझ गए थे लोगों को ऐसी छोटी ट्रिक से फंसाना आसान नहीं। ऐसे तो छोट-मोट गलतियां होती रहेंगी और लोग हमें पकड़ते रहेंगे। हमें बड़ा काम करना होगा, ऐसे जादू का इस्तेमाल करना और लोगों की मदद करनी होगी। इससे हमारी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी। तो हम बन गए भूत पकड़ने वाले। हमें ऐसी कई ट्रिक्स आती थी, हमें ऐसे कई जादूगर जानते थे, हमें ऐसे कई तांत्रिक जानते थे। हम तंत्र विद्याएं सीखने लगे, अफ्रीकन जादू, पाकिस्तानी जादू, बांग्लादेश का जादू, बंगाली जादू, अमेरिकन जादू, हर तरह के भूत भगाने वाले जादू हम सीख चुके थे और लोगों के घरों से भूत भगाया करते थे। लोग अब हमें पसंद करने लगे थे क्योंकि कई घर जहाँ पर छुटमुट भूत देखे जाते थे, ऐसी घटनाएं होती थीं, वहाँ से हम भूत भगा दिया करते थे। अब भूतों को भगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, आपके पास सही चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कोई भी भूत वो धार्मिक चीज़ों से डरते हैं, वो भगवान से डरते हैं, तो भगवान से जुड़ी ऐसी सारी चीज़ें अपने साथ रखो तो भूत खुद ब खुद वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन पिशाच वो भगवान की ऐसी चीज़ों से नहीं डरते, उन्हें मारना पड़ता है। वो अधमरे से होते हैं, मरे हुए भी होते हैं, शरीर भी होता है, उनके बचे हुए शरीर को ख़त्म करना होता है। और ये काम हम इकट्ठे किया करते थे। छगन एंड बब्बन कंपनी अब सिर्फ जादूगरों की कंपनी नहीं रह गई थी, हम घोस्ट हंटर्स बन गए थे। और पिछले 10 सालों से हम यही काम करते आ रहे हैं। कई घरों से हमने भूतों को भगाया है, वो बात अलग है। कई घरों से भूतों ने हमको भी भगाया है, हमारे साथ भी कई बार बुरा हुआ है। कुछ भूत ऐसे होते हैं जो बहुत अड़ियल होते हैं, वो घर को छोड़ना नहीं चाहते और उसके बाद वो हमसे चिपक जाते हैं और हमें कई बार डर लगता है तो हम घर छोड़कर भाग जाते हैं। अब हर बार घर से भूत को भगाया नहीं जा सकता, कई बार आप फेल भी हो जाते हैं। हम उस घर को छोड़कर भाग जाते हैं और उसके बाद किसी और से मदद लेते हैं। इस तरह से हम अपने काम को पूरा ज़रूर करते हैं। जितने भी लोग हमारे पास आते हैं हम उन्हें क्लाइंट्स कहते हैं। हमारे क्लाइंट्स अपने घरों से भूत भगाना चाहते हैं, लेकिन कई बार हमारे क्लाइंट्स खुद भूत बन जाते हैं। हम एक बार एक ऐसे ही घर में गए थे जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी और उसकी बूढ़ी पत्नी रहा करते थे। वहाँ पर भूतों ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया था। उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। पहले तो वो हमारे क्लाइंट्स थे। जब हम उस घर में चले गए, वहाँ जाकर हमने देखा कि 2 भूत वहाँ पर रहते थे, लेकिन वो भूत बहुत ज़्यादा शरीफ थे। वो किसी को परेशान नहीं करते थे। बस ये बूढ़े आदमी और उसकी पत्नी कुछ ज़्यादा डरपोक थे, डर जाया करते थे। हमने उनकी सुलह सफाई करवा दी थी ताकि वो चारों इकट्ठे उस घर में रह सके। इसके बाद वो चारों उस घर में रहने लगे थे और हमारे क्लाइंट्स वो भूत भी बन गए थे। वो बूढ़े दंपत्ति ने हमें खास तौर पर 10,000 रुपये ज़्यादा दिए थे। उनका कोई परिवार वाला नहीं था,
उनकी कोई जान पहचान वाला नहीं था, इसीलिए वो भूतों से बात किया करते थे और बहुत खुश रहा करते थे। वो बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी को छोड़कर कभी बाहर नहीं जाता था, लेकिन अब उसे भूतों पर इतना यकीन होने लगा था कि वो उसकी सुरक्षा करेंगे, इसीलिए रात को भी वो बाहर कभी कभी चला जाया करता था कि वो घर में अकेली थोड़े ना है, भूतों के साथ है। कोई घर के अंदर आया ना तो वो भूत संभाल लेंगे। इसी के साथ हमने एक नया बिजनेस भी शुरू किया था। हम कई ऐसी जगह पर भी जाते जहां पर अकेले लोग रहते जो सुसाइड करने ही वाले थे। अकेलापन हर किसी को मजबूर कर देता है इस दुनिया से जाने के लिए। हमने वहाँ नया बिजनेस शुरू किया। जो भी लोग अकेले रहते हैं, हमारे पास बोतलों में, बड़े बड़े डिब्बों में भूत बंद होते हैं। हम कई भूतों को भगाते नहीं, ख़त्म नहीं करते, उन्हें कैद कर लेते हैं। और जो अपने घर में अकेला रहता है, उसके दिमाग में सुसाइड के ख्याल आते हैं, वो एंग्जाइटी में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, अकेलेपन से डरने लगता है, हम उसके घर में भूत छोड़ देते हैं। जब भूत घर में हो, आपको कभी अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। हर बार लगता रहेगा कुछ हिल रहा है, कोई घर में और भी मौजूद है। वो दिखते नहीं, होते हैं। धीरे धीरे हमें सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से भी कॉन्टैक्ट्स मिलने लगे थे। वहाँ जाकर भी हम भूतों को भगाया करते। एक दो बार चुड़ैलों से सामना भी हुआ था और तब हमें समझ में आ गया था, महिलाओं से मुकाबला करना इतना आसान नहीं होता। उनसे बातों में जीता ही नहीं जा सकता, भले ही वो जिंदा हों या मरी हुई हों। लेकिन इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद हमसे मुकाबला कोई नहीं कर पा रहा था। अब तो हम किसी भी तरह के भूत को संभाल सकते थे, चुड़ैलों को भगा सकते थे, डायनों से मुकाबला कर सकते थे, पिशाचों को ख़त्म कर सकते थे, कैद भी कर सकते थे। जिन्न भी हमारे सामने टिकने वाले नहीं थे। इसके बाद हमारे पास एक ऐसा केस आया जिसने हमारी ज़िंदगी बदल कर रख दी। बिहार की एक ख़ास जगह, मैं नाम नहीं बताना चाहता, वहाँ का एक क्लाइंट हमारे पास आया था कि वहाँ पर एक भूत है। उसे भूत कहें, पिशाच कहें, छलावा कहें, अब तक किसी को पता तक नहीं चल पाया है वो चीज़ क्या है। वो असली ज़िंदा इंसान है या कोई मरा हुआ भूत है, कोई जान नहीं पाया। लेकिन उस जंगल के बीच से निकलती हुई सड़क पर कभी कभी लोग उसकी चंगुल में फंस जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत परेशान करता है, नुकसान पहुंचाता है, मारने की कोशिश भी करता है, वो चोट भी पहुंचाता है। उसे कोई भगाना नहीं चाहता, सब डरते हैं। बिहार में एक भूत बिहारी सब पर भारी। उस आदमी ने ये खास तौर पर डायलॉग का इस्तेमाल किया था और तभी बब्बर ने कह दिया था, कोई भी हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे बिहार का हो, अगर भूत है तो हम उसे काबू कर ही लेंगे। हमने 30,000 में डील डन कर दी थी और पैसे एडवांस में ले लिए थे। जब हम एडवांस में पैसे लेते हैं तो भागने का कोई चांस ही नहीं, चाहे जितने दिन लग जाएं, मुकाबला टक्कर का होगा। अब हम निकल पड़े थे बिहार के उन जंगलों की ओर और हमारे पास वहाँ कोई बाइक नहीं थी, एक साइकिल थी। हम साइकिल के सहारे, मैं साइकिल चलाता हुआ, पीछे बैठा बब्बर गाने गुनगुनाता हुआ उस जंगल की उसी सड़क से जा रहे थे जहाँ पर वो भूत नज़र आता है। वो बिहारी भूत जो बिहारी भाषा में बात करता है और हमें बिहारी आधी आधी सी आती है। जितनी फिल्मों में सुनी है उतनी तो हम जानते हैं, पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। और हमारे क्लाइंट ने भी कहा था, वो बिहारी ऐसी बोलता है कि हर किसी को समझ में आ जाती है। 45 किलोमीटर की वो सड़क, हम साइकिल से इतना लंबा सफ़र कैसे करेंगे, बब्बर ने पूछा था। और मैंने भी उसे कहा था, वैसे हमने पंगा तो ले लिया है, हमें भी पता नहीं कैसे करेंगे। ऐसा करेंगे, आधा टाइम तुम साइकिल चलाना, आधा टाइम मैं चलाऊंगा, पूरी सड़क के 2-4 राउंड लगाएंगे। तब बब्बर ने कहा था, 2-4 राउंड लगाने के बाद हम भी भूत बन जाएंगे और यहीं पर लोगों को सताया करेंगे। वो पहली रात 8 किलोमीटर तक आगे गए थे। उसके बाद साइकिल चलाकर हम वापस आ गए। कोई भूत हमें नहीं मिला था और अगले दिन हमारे क्लाइंट ने पूछा था कि भूत पकड़ा जा चुका है। मैंने कहा, पकड़ा नहीं गया, वो हमसे दूर भाग गया। अब हमें और ट्रिक अपनानी होगी। यहाँ पर हम सस्ता स्कूटर मोटरसाइकिल ढूंढने लगे थे, लेकिन बिहार में हर चीज़ महंगी है, हमें तब पता चला। हम ऐसे बाज़ार में जा रहे थे जहाँ सस्ती चीज़ें मिले, लेकिन हमें ठगा जा रहा था, बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। इसीलिए हम एक ऐसे आदमी के पास गए जो लूना बेचता था। यहाँ
लूना को चलाना बेइज्जती समझा जाता है, वो पैडल वाली स्कूटी, लेकिन हमें तो उसे देखकर खुशी हो गई थी। कोई उसे खरीदता नहीं था, इसीलिए हमें वो सस्ती मिल गई। उसकी एवरेज भी अच्छी होती है और पैडल मारने का जो मज़ा साइकिल में आता है वो लूना में भी आता है। अब ये 45 किलोमीटर की सड़क हम आसानी से नाप सकते थे। भले ही ये लूना 40 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा तेज़ नहीं चलती, लेकिन पैडल मारकर इसे 60 तक पहुंचाया जा सकता है। और हम, यकीन कीजिए, पहली बार ये लूना चला रहे थे और खुशी बहुत ज़्यादा। हमें अंदाज अपना अपना मूवी याद आ गई थी जिसमें आमिर खान और सलमान खान भी ऐसी लूना चला कर जाया करते थे। आज हमें लग रहा था कि मैं सलमान खान हूँ और मेरे पीछे बैठा मेरा भाई बब्बन वो आमिर खान है। हम लूना चलाते चलाते अब उस जंगल में थे। इधर उधर से आ रही वो डरावनी आवाज़ें हमें बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी। बार बार ऐसा लग रहा था वो भूत छलांग मार कर आएगा और हमें मारने की कोशिश करेगा। हमने भी अपने हथियार बैग से निकाल रखे थे, एक लोहे की छड़ और नीचे बैटरी लगी हुई। करंट पड़ेगा ना, फिर पता लगेगा इंसान है या भूत है। इंसान हुआ तो चीखेगा, भूत हुआ तो कुछ पता नहीं लगेगा, वो नुकसान करने की कोशिश करेगा। उसके बाद अगला हथियार निकालेंगे और वो अभी नहीं बताना चाहता मैं दूसरा हथियार कौन सा होगा। लूना के ज़रिए हम आगे बढ़ते बढ़ते घने जंगल तक पहुंच गए थे। सड़कें टूटी हुई थी यहाँ वैसे कई जगह सड़कें बहुत ज़्यादा टूटी हुई हैं। उन्हें सड़कें नहीं कहा जा सकता, उन्हें खड्डे कहा जाता है जिसके बीच में सड़कें बनी हुई हैं। अब यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। यहाँ सड़कें नहीं दिख रही थी, खड्डे दिख रहे थे और खड्डों के बीच पड़े हुए पत्थर इस बात का सबूत था कि ये अवशेष हैं सड़क के। किसी ज़माने में यहाँ सड़क होती होगी। वहाँ एक खड्डा इतना ज़्यादा बड़ा था, यकीन कीजिए ऐसा लग रहा था ये कोई पहाड़ी है जिसके नीचे उतर कर निकल कर जाना पड़ेगा। अब उस खड्डे के हमें लूना नीचे उतारनी पड़ी और जैसे ही हम उस खड्डे के दूसरी तरफ से ऊपर की तरफ चढ़े, एक तरफ एक ठेला लगाए हुए आदमी जंगल के बीच गाना गा रहा था, आवा आवा पनवा खावा, आवा आवा पनवा खावा। और पान वाले को देखकर बब्बन चीख पड़ा था, पान वाला, चलो पान खाते हैं। वैसे भी मैं थका हुआ था, बिहार आए हैं और पान नहीं खाया, ऐसा तो हो नहीं सकता। चलो उसके पास जाकर पान खाकर आते हैं। मुझे शक हो रहा था, जंगल में पान वाला, वो भी खड्डे के बाद, ये कहाँ से आ गया? हो सकता है ये वो भूत हो सकता है ये कोई चोर हो और हमारे सामान को लूट के ना चला जाए। हमने लूना एक तरफ पार्क कर दी थी और उस पान वाले ठेले के पास पहुंचकर जैसे ही बब्बन ने कहा, एक पान लगाओ, सामने से उसने कहा, काबा, भाषा बिहारी में बोला, हिंदी हमा समझ ना आवा। अब मैं बब्बन की तरफ देखने लगा। मैं सोच रहा था ये बिहार है और यहाँ बिहारी बोलनी पड़ेगी ताकि किसी को शक ना हो। अब पान को बिहारी में क्या कहते हैं? पीछे से बब्बन बोल पड़ा, पनवा, एक पनवा देना भैया। और उसने भी पान लगाना शुरू कर दिया, लेकिन वो पान लगाते लगाते भी बोल रहा था, आवा आवा पनवा खावा। उसके बाद उसने पान बनाए 2, हम दोनों को एक एक पान दिए और मैं बब्बन को समझा रहा था, ये जंगल के बीच में पान वाला, ये पान में अगर जहर लगाकर हमें दे देगा, हमने पान खाया तो समझो हम भी भूत बन गए। अब हमें ये पान नहीं खाना चाहिए। मैंने बब्बन को ये कहा था और बब्बन ने भी कहा था, शक मुझे भी लग रहा है, हो सकता है इसमें जहर हो या हो सकता है इसमें कोई नशीली दवाई हो, हम कैसे पता करेंगे? मैं सोच ही रहा था, बब्बन ने वो पान खा लिया और कहने लगा, खाकर पता करेंगे, अगर स्वाद में फ़र्क हुआ ना तो पता लग जाएगा, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं बब्बन को रोकने लगा, वो बब्बन तूने पान क्यों खाया? इसमें जहर हुआ तो तू मर जाएगा। बब्बन ने पान खाया और कहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन पान का स्वाद तो सही है, तुम भी खाओ। अब बब्बन ने जवाब दे दिया था, लेकिन मुझे पान पर शक था। मैंने पान खाया ही नहीं, मैंने मुंह के पास पान किया, उसके बाद पीछे गिरा दिया। अब मैं देखना चाहता था वो सामने पान वाला क्या करता है। पहले तो बब्बन पान चबा रहा, अब बीच में बब्बन बोलने लगा, पान में पत्थर, अबे मेरे दांत तोड़ेगा, पान में पत्थर कौन डालता है बे?
अब बब्बन उस पान को चबाता गया। उसके बाद उसका सर घूमने लगा। वो सर को पकड़ बैठा था और मुझे लगा पान में जहर था, अब ये हमें मार डालेगा। उसके बाद बब्बन तो नीचे गिर गया, वो बेहोश हो गया था और मैं बब्बन को बचाना भी चाहता था, लेकिन मुझे गुस्सा भी था उस पान वाले पर। गुस्से में मैंने उसे कहा था, तूने जहर वाला पान खिलाया? और सामने से उसने जवाब दिया, जहर वाला पान हम नहीं खिलावा, पान तो साधारण बा, तुम तांत्रिक भूत पकड़ने आए हो। आवा आवा पनवा खावा, चाहे ऊपर से खावा या नीचे से खावा, लेकिन पनवा खावा। मेरी आंखों के सामने उसने जैसे रूप बदला था, उसके कपड़े बदल गए, उसका चेहरा डरावना सा हो गया, लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा था। मैं जान गया था कि ये अब इंसान नहीं है, भूत है। तो पहले मैंने उसे छड़ मारने की कोशिश की, वो करंट वाली, उसके छड़ टकराई, लेकिन उसे दर्द नहीं हुआ, वो एक तरफ हो गया। अब मैंने अपने झोले के अंदर से सबसे खतरनाक चीज निकाली थी, चंदन की बड़ी लकड़ी के ऊपर लाल रंग का कपड़ा, उस लाल रंग के कपड़े में 2 नींबू। अब इसकी एक चोट से भूत की आधी शक्ति कमजोर हो जाती है, जैसे ही उसके सर पर मैं ये मारूंगा वो कमजोर हो जाएगा। लेकिन मुझे ये पता नहीं था ये भूत भाग भी सकता है। अमूमन किसी खास जगह पर भूत जुड़े हुए होते हैं, वो वहाँ से भागते नहीं, कुछ समय के लिए गायब होते हैं, जैसे घरों में, वहाँ बार बार उन्हें आना पड़ता है और हम उन्हें आसानी से पकड़ लेते हैं। अब ये भूत था जो हंसता हंसता भाग रहा था, वो भी जंगल के अंदर। मुझे लगा अब उसे पकड़ना होगा, उसकी रफ्तार तेज थी। मैंने अपना वो बैग वहीं पर रख दिया और उसके पीछे भागता गया। वो बार बार मेरे करीब आता और मैं वो नींबू और चंदन की लकड़ी उसे मारने ही वाला होता, वो आगे निकल जाता। इस तरह भगाता भगाता वो मुझे काफ़ी आगे ले गया। अब मैं थोड़ा सा थकने लगा था और वो हंसता हंसता छलांगे लगाता हुआ ऐसे बढ़ रहा था जैसे कोई छलावा हो, लेकिन उसने जो रूप बदला था वो छलावे जैसा नहीं था। इसकी आंखें भी छलावे जैसी नहीं थी, लेकिन इसकी चालाकी छलावे जैसी थी। अचानक भागता भागता एक पेड़ के पास आकर वो रुक गया। हम काफ़ी दूर आ गए थे, मैं थक गया था और शायद भूत भी थक गया था। जैसे ही उसने पीछे की तरफ मुंह किया, वो हंस रहा था और वो बार बार एक गाना गुनगुना रहा था, कमरिया करे लापा लॉप लॉलीपॉप लागिलू। मुझे बहुत गुस्सा आया, बिहारी गाने सुना रहा था और मैं इतना चिढ़ा हुआ था। मेरे भाई को आखिर उसने क्या खिलाया है? वहाँ आंखों से आंसू भी आ रहे थे, कहीं मेरे भाई को मार तो नहीं दिया इसने। सबसे खतरनाक भूत था वो, लेकिन उसने मेरी आंखों की तरफ देखा और फिर से कहा, लॉलीपॉप लागिलू। मैंने गुस्से में उसको कहा, मेरे भाई को जहर क्यों दिया? और उसने कहा, जहर नहीं दिया, वो बस साधारण सा पान था जिसमें नशीली दवाई डाली थी। बेहोश हुआ है, बस मरा नहीं है। जाकर ढूंढो उसे और मैं चलता हूँ। तुम्हारा सामान काफ़ी अच्छा निकलेगा, पहले वो उठाता हूँ, वहाँ से खिसकता हूँ। भाई को लेकर निकल जाना यहाँ से। दोबारा यहाँ पर आए तो तुम्हें इस तरह से मसाला बनाऊंगा, चिरकुट के बच्चे, भाग यहाँ से। ये कहकर वो गायब सा हो गया, आंखों के सामने धुएं में गायब हो गया और उसकी बातों ने मेरे होश उड़ा दिए। वो यहाँ पर मौजूद नहीं था। मैं भागा पीछे की तरफ, बड़ी ज़ोर से भागा और भागते भागते सड़क तक पहुँचा। सड़क पर देखा भाई लेटा हुआ और वहाँ कोई सामान नहीं था। वहाँ पर बस लूना खड़ी थी, बाकी सारा सामान उठाकर ले गया कोई। यकीनन ये भूत लेकर गया। अब भूत है पिशाच है, अब तक ये भी पता नहीं लग पाया। चंदन की लकड़ी तो उसके टच भी नहीं हुई थी। अब मैं रोने लगा और भाई को हिलाने लगा। मैंने भाई के 2-4 चमाटे चेहरे पर मारी, तब वो हिलता हुआ उठने लगा। मुझे खुशी हुई, मेरा भाई मरा नहीं था। वो भूत भले ही कितना भी खतरनाक हो, लेकिन ईमानदार है। उसने कहा नशीली दवाई दी है तो सच में नशीली दवाई ही थी। मेरे भाई को मारा नहीं, बस बेहोश किया था और अब वो होश में आने लगा था। 15 मिनट मैंने कई चमाटे लगाई, उसके बाद मेरा भाई होश में आ गया और बब्बन बड़े ज़ोर से गुस्से में आकर कहने लगा था, कहाँ है वो? मुझे जहरीला पान खिलाया, अभी बताता हूँ।
मैंने कहा वो सामान भी ले गया हमारा, बताओगे कैसे? यहाँ से खिसकना होगा, इस बार सामने आया हमें मार भी सकता है। अब बब्बन गुस्से में था, गुस्से में तो मैं भी था। हमें अब उस भूत से सामान वापस लेना था, तो हम लूना को एक तरफ लगाकर जंगल के उसी तरफ चलकर जाने लगे जहाँ आखिरी बार उस भूत को मैंने देखा था। हम चलते चलते उस पेड़ के पास पहुँचे थे और जैसे ही इधर उधर देखने लगे, उसी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ वो भूत हंस रहा था और नीचे से मैंने वो चंदन की लकड़ी घुमाकर उसके मारने की कोशिश की, लेकिन उसके लगी ही नहीं, निशाना सही नहीं था और पीछे वाले गंदे तालाब में वो चंदन की लकड़ी भी गिर गई। हो गया स्वाहा। अब उससे भी उसे काबू नहीं कर सकते, अब तरकीब और लगानी होगी। जंगल में कई पेड़ों के पत्ते पवित्र होते हैं, उससे भूतों को बांधा जा सकता है। हमें वो ढूंढने होंगे, लेकिन पहले इस भूत से बात करते हैं। हो सकता है बातों में ही से फंसाया जा सकता हो। नुकसान तो उसने कर दिया है, अब और ज़्यादा क्या कर पाएगा। फिर मैंने नीचे से सवाल किया था, ओ भूत के बच्चे, यहाँ क्या कर रहा है? सामान कहाँ है हमारा? सामान वापस दे दे तो तुझे छोड़ देंगे। अगर तूने हमारे सामान को कुछ किया ना तो तुझे मार देंगे, भगाएंगे नहीं। ऊपर से वो बोलने लगा, आवा आवा पनवा खावा, एक और पान खिलाऊं? मैं और गुस्से में था, वो हमें चिढ़ा रहा था। मैंने तब नीचे से कहा, देख सौदा करना है तो कर, तू क्या चाहता है? तू इस जगह में लोगों को परेशान करने के लिए क्या चाहता है? कैसे छोड़ेगा सबको? और वो कहने लगा, मुझे बदला चाहिए। किसी ने मेरा बहुत नुकसान किया है, मुझे मारा था किसी ने, मुझे बदला चाहिए। 4 लोग हैं, जंगल में हमने गांव बनाया था और उन 4 ने, वो गुंडे हैं, हमारे पूरे गांव को जला दिया और वहाँ पर अब वो बैठे रहते हैं, हंसते रहते हैं। मैं उनका कुछ नहीं कर पाता, उनसे बदला लेना चाहता हूँ। मेरे बदले उन्हें मारो, ऊका मारो, हमारा बदला लो तू। ये उसने कहा था और मैंने बब्बन की तरफ देखा। तैयार है बब्बन? 4 लोगों को पीट पाएंगे? बब्बन ने कहा चल। तब वो भूत हमें एक खास जगह ले जाने लगा। हमें उसका बदला लेना था। अमूमन कई प्रेत आत्माएं होती हैं जो बदला चाहती हैं। हमें उसका बदला अगर पूरा मिल जाए, वो आज़ाद हो जाते हैं, वो फिर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। वो हमें एक ऐसी जगह लेकर गया जहां आग जलाकर 4 लोग बैठे हुए थे। वो चिकन को वहां आग में भून भून कर खा रहे थे और तब उस भूत ने कहा था, ये 4 कमीने हमारा पूरा गांव जला दिया, इसे बदला लो, हम आज़ाद हुई गवाह। एक बार हम आज़ाद हुई गवाह, फिर किसी का नुकसान ना करी। तब मैंने उस भूत को कहा था, मुझे वो लोहे की रॉड पकड़ाओ जो बिजली वाली है। एक बार उस रॉड को मैंने पकड़ लिया ना, और बब्बन को भी दे दो उस झोले में से, हमारा सामान हमें दे दो, हम इन्हें बड़ी आसानी से पीटेंगे और पीट पीट के बदला लेंगे। उसके बाद बताओ पुलिस के हवाले कर दें? उसने कहा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पीटो ही का, इतना पीटो मज़ा आ जाए। अब हमें उसने वो रॉड तो दे दी थी, हमारा बैग नहीं दिया। हम वो लोहे की रॉड लेकर टूट पड़े उन 4 पर। जैसे ही करीब गए, जादू की ट्रिक दिखाने लगे। हमने इससे पहले इस तरह लड़ाई नहीं की थी, लेकिन हमें भूतों को आज़ाद करवाने के लिए हर चीज़ करनी पड़ती है। लड़ाई की तो वो रॉड हमने 2 की पीठ पर मारी ही थी। वो चीखने लगे और बाकी 2 ने हमें दबोच लिया। उसके बाद 4 हमें पीटते रहे। हमने कई कुंग-फू कराटे की फिल्में देखी थी, कैसे लोगों को पकड़ा जाता है, लेकिन जब लड़ाई होती है कुछ समझ में नहीं आता। लड़ाई में कोई कराटे थोड़े ना खेले जाते हैं, वो तो चमाटे मार रहे, पीठ पर मुक्के मार रहे। गिराकर 2 लोग मेरे ऊपर बैठ गए, 2 लोग मेरे भाई के ऊपर बैठ गए। उसके बाद जो हुई मुक्कों की बरसात, मेरी आंखें सुजा दी और बब्बन की आंखें भी सुजा दी। उसके बाद उन्होंने रस्सियों से हमें पेड़ पर बांध दिया था। अब रस्सियों से पेड़ पर बांधने के बाद भी उन कमीनों को ठंडक नहीं मिली। हमें पीटे जा रहे। बताओ पुलिस ने छापा मारा है, कहाँ है पुलिस? तुम पुलिस वाले हो ना? हमने कहा हम पुलिस वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा तो हमें मारने के लिए क्यों आए? मैंने कहा हम बदला लेने आए हैं उस भूत का जो यहाँ भटकता है। तुमने उसके पूरे गांव को जला दिया, उन लोगों को मार दिया, हम बदला लेने आए हैं। तब वो 4 एक दूसरे की तरफ देखने लगे।
गांव को जलाया। ओ चिठुआ, तूने कोई गांव को जलाया? दूसरा आदमी कहने लगा, गांव को क्यों जलाऊंगा, मैं ऐसा काम नहीं करता। मैं एक बार गांव में जाकर वो चोरी करके आया था, उससे ज़्यादा तो मैंने कुछ नहीं किया, जलाया वलाया मैंने नहीं। वो चारों एक दूसरे से पूछने लगे, गांव को किसने जलाया? चारों ने कहा, हमने तो गांव को जलाया ही नहीं, हम चारों तो इकट्ठा रहते हैं। उसके बाद चारों हमारी तरफ देखने लगे और फिर से चमाटे मारने लगे। साले झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। हमें काफ़ी पीटा और उसके बाद कहने लगे, बता तुझे किसने भेजा? बब्बन कहने लगा, भूत ने। वो भूत कह रहा था उसके परिवार को तुमने मारा है। तब वो कहने लगे, वो साला भूत यहाँ जो लोगों को नज़र आता है, हमें तो नज़र आया नहीं, हमारा तो कुछ उसने किया नहीं, लेकिन हमें हमेशा डर लगा रहता है, साली हमारी चीज़ें चोरी कौन करता है, समझ में नहीं आता हमारी चीज़ें चोरी कौन करता है। वो बातें कर रहे थे और तब हमें पता चला वो 4 लोग चोर थे जो बिजली के खंबे, बड़े बड़े ब्रिज के नीचे वाला लोहा, ये सारी चीज़ें चुराया करते थे और यहाँ जंगल में नीचे जाकर छिपा दिया करते थे और उसके बाद वो बेचा करते थे। इस तरह से ये छुटमुट चोर थे। कोई गांव को इन्होंने नहीं जलाया था, बस जंगल में आकर चीज़ों को छिपाया करते थे, उसके बाद धीरे धीरे बेचा करते थे। और वो चोर बता रहे थे कि वो इसीलिए परेशान हैं कि वो जो भूत है ना, चीज़ों को चुराता है, चोरों की चीज़ों को भी चुराता है। तभी पीछे से वो भूत अब बहुत बढ़िया से कपड़े पहने हुए वहाँ खड़ा होकर चीख कर कहने लगा था, ओ बुड़बक चोरो, ई तुम्हारी मैया की मैयत है का? यहाँ पर आकर सारा सामान गाड़ते रहते हो, परेशान करके रख दिया है। अपना सामान लेके क्यों नहीं जाते? हमार शांति को भंग किया हुआ है, तुम्हारा सारा सामान तो मैं गायब कर दूंगा, लेकिन तुम्हें गायब करने की तरकीब नहीं मिल रही कमीनों। अब उसके बाद डंडे पत्थर लेकर वो चारों चोर अब उस भूत के पीछे भागने लगे। अब वो भूत आगे आगे, जैसे जैसे भूत दूर चला गया, वहाँ हम अकेले थे पेड़ से बंधे हुए। फिर वो भूत हमारे पास आया, उन रस्सियों को खोला और हंसते हुए वहाँ से भागने लगा। हमारे शरीर पर चोट के निशान थे और उस भूत ने कहा था, पुलिस वालों को बताओ चोरी का सामान यहाँ पड़ा है, उसके बाद पुलिस वाले आएंगे और तुम्हें तुम्हारा सामान मिलेगा, फिर आगे की बात करेंगे। ये कहकर उसने हमें आज़ाद कर दिया था। चोर इस तरफ भागे आ रहे थे और हम आगे आगे भागे, सड़क तक हाँफते हुए। लूना लेकर हम वहाँ से दूर निकल गए और पुलिस स्टेशन में जाकर ये बातें बताई। फिर अगले दिन पुलिस का छापा उस जगह पर और वहाँ चोरों को भी पकड़ लिया गया, इसी के साथ सामान भी जब्त। हमें इनाम देने की बात कर रहे थे और हमें वो इनाम नहीं चाहिए था। भैया 1100 का इनाम क्या मायने रखता है, काम तो हमें 30,000 का करना था। अब करना था उस भूत से सौदा। हम अपनी लूना लेकर अगली रात फिर से वहाँ पर पहुँच गए थे और ढूंढ रहे थे उस भूत को। हमें उससे सामान भी चाहिए था, उसे भगाने का तरीका भी ढूंढना था। एक बार बेवकूफ़ बना लिया, बार बार बेवकूफ़ नहीं बना सकता वो। हम लूना से घूम रहे उस जगह और सड़क के सामने खड़ा एक अजीब सा आदमी दिखा। वो बूढ़ा आदमी, हाथ में डंडा था और जैसे ही उसके पास जाकर हम पूछने लगे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ तो एक भूत होता है जो बहुत खतरनाक है। इसके बाद वो हंसता हुआ कहने लगा, मैं ही तो वो भूत हूँ। और उसने वो लंबा डंडा जो हम पर बरसाया ना, हमारी लूना वहीं की वहीं धरी रह गई और वो हम पर वो डंडा बरसाता रहा। और उसके वो शब्द, आवा आवा पनवा खावा, धड़ैम, आवा आवा पनवा खावा, पटैक। उसने इतने ज़्यादा डंडे मारे और हम अफरा तफरी में इधर उधर भाग रहे, पीछे से वो डंडा मार रहा। तभी मैंने चीखते हुए कहा था, क्यों मारना चाहते हो हमें, क्यों मारना चाहते हो? और वो कहने लगा, तुम कपटी, तुम चिरकुट, तुम बुड़बक, बार बार यहाँ आए जा रहे हो, चाहते क्या हो? मैंने कहा, हमारा सामान, हमें हमारा सामान दे दो। तब वो कहने लगा, सामान मैंने कहीं पर रख दिया है और कुछ लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया है। मुझे अपने कब्जे में रखते हैं कुछ जादूगर और उन जादूगरों की शक्तियों से मुझे यहाँ बांधा गया है।
तुम उन जादूगरों को यहाँ से भगा दो, मैं आज़ाद हो जाऊँगा। फिर उनके पास तुम्हें तुम्हारा सामान भी मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। वहाँ जाकर उन्हें भगा पाओगे। मैंने कहा चालाक मत बनो। पिछली बार अपने गाँव की झूठी कहानी सुनाकर चोरों के पास पहुँचा दिया था, अच्छी तरह से पिटवाया था। आज तक मुंह पर नीले निशान बने हुए हैं, पता नहीं कितने हफ्तों में जाएंगे। आज तू फिर से फंसाने वाला है। लेकिन वो रो कर कहने लगा था, मैं क्या करूं, बहुत मजबूर हूं। जादूगरों ने मुझे कैद करके रखा है। उन जादूगरों को भगाओ, उन जादूगरों को उस जगह से निकालो। उसके बाद बब्बन ने कहा था, मैं जाऊंगा वहां पर, देखते हैं जादूगर कौन सी जादूगरी दिखाते हैं। हमसे ज़्यादा बड़े जादूगर नहीं होंगे। हम अब उस तरफ बढ़ने लगे थे जहां वो भूत हमें लेकर जा रहा था। वो बिहारी भूत हमें लॉलीपॉप लागेलू वाला गाना सुनाए जा रहा था। वो बार बार ये गाना सुनाता जा रहा था और हमें ले जाता जा रहा था। लेकिन रास्ते में वो बार बार एक खास जगह पर रुक जाता और पेड़ पर चढ़कर कहने लगता, मेरे सवाल का जवाब दो, तुम पर भरोसा कैसे करूं? तुम जवाब दोगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने कहा, ये नई अड़चन है, अब कौन सा जवाब देंगे हम? उसने कहा, मैं एक फिल्म का नाम लूँगा, भोजपुरी फिल्म। तुम्हें बताना है उसकी कहानी के अंत में क्या होता है। मैंने फिल्में तो देखी हैं लेकिन क्लाइमैक्स नहीं देखा। मुझे एंड के बारे में बताओ। बब्बन को पता नहीं क्या सूझी। वो भोजपुरी फिल्में बहुत समय से देखता रहा था, तो उसने छलांग लगाकर कहा, मैं बताता हूँ कहानी, नाम बताओ फिल्म का। तभी ऊपर से उस भूत ने नाम लिया था। बताओ कहानी के अंत में क्या होता है। फिल्म का नाम है भैया गए जहाज में, भौजी गई तालाब में। नीचे मैं भी सन्न, इसी के साथ बब्बन भी सन्न। वो भूत ऊपर से हंसता हुआ, अब बताओ 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 कहानी के अंत में क्या होता है, बताओ। अब हम दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा और कहा, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। और उसने ऊपर से छलांग लगाई और हाथ में उसके बेल्ट थी। हम दोनों की पीठ पर एक एक बेल्ट उसने बरसाई और हमें चीखने पर मजबूर कर दिया। पीठ पर निशान छाप दिया था उसने। फिर नाचते नाचते कहने लगा, सज़ा मिल गई, अब जवाब की ज़रूरत नहीं, चलो मेरे साथ। फिर वो आगे की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ा आगे और चला था, फिर से एक पेड़ पर चढ़ गया और फिर से कहने लगा, मैं एक और भोजपुरी फिल्म का नाम लूँगा, तुम्हें बताना है उसकी कहानी के अंत में क्या होता है। अब बब्बन भी सन्न था, मैं भी सन्न था। उसने पिछली बार जो भोजपुरी फिल्म के बारे में बताया था उसका नाम तक हमने नहीं सुना था। इस बार कोई ऐसी फिल्म हो जो हमने देखी हो ताकि हम बता पाएं। उसने अगली फिल्म का नाम बताया, भैया गए भगने, भौजी गई हगने। बताओ इस कहानी के अंत में क्या होता है। मैं भी सन्न, बब्बन भी सन्न। हमने अपनी पीठ खुद ही आगे बढ़ा दी और उसने ऊपर से छलांग लगाई। एक एक बेल्ट हमारी पीठ पर मारी, हमारी चीखें निकली और हमें आगे की तरफ ले जाने लगा। एक ऐसा भूत जो हमें पीट भी रहा था और हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। उसकी बातों में फंसना पड़ता था। अगर आप किसी भूत से वादा करो तो वो निभाना पड़ता है। अब वो हमें हमारे सामान के पास ले जा रहा था, हमसे सवालों के जवाब पूछ रहा था। हमें पीटते पीटते वो जादूगरों के एक गांव के पास लेकर गया था। दूर से ही देखने में पता लग गया था ये जादूगरों का गांव है। वहाँ इंसानी खोपड़ियाँ दरवाज़ों के बाहर टांगी गई थी। ये गांव का एक बड़ा दरवाज़ा बना हुआ था और सभी घर जुड़े हुए। जो गांव के उस दरवाजे के ऊपर बड़ी सी भैंसे की वो खोपड़ी पड़ी थी ना, वो डरावनी थी। नीचे ऐसी ऐसी जादुई आकृतियां बनाई हुई, ये बड़े जादूगर लगते हैं। मैं देख रहा था बब्बन की तरफ और बब्बन की नज़र मुझ पर थी। बब्बन की कांपती हुई टांगे उस बेल बॉटम पैंट में भी पहचानी जा सकती थी। हिल रही थी पूरी की पूरी पैंट और यही मेरा हाल था। भले ही मुझे महसूस नहीं हुआ लेकिन टांगे मेरी भी अंदर लहरा रही थी। चलना मुश्किल हो रहा था और वो भूत एक बड़े से पत्थर पर चढ़ गया और कहने लगा, इन जादूगरों को यहाँ से भगाओ, तब मैं आज़ाद हो जाऊँगा।
अब हम दोनों घबराए हुए। जितने बड़े तांत्रिक, जितने बड़े इस तरह के जादूगर हम हैं, ये गांव हमसे ज़्यादा ताकतवर जादूगरों का लगता है। कहीं ये जादूगरी छोड़कर डंडे लेकर हमारे पीछे पड़ गए ना, बहुत पीटेंगे, बहुत पीटेंगे। क्या हम इसका मुकाबला कर पाएंगे? कैसे जादूगर होंगे ये? घबराहट बहुत ज़्यादा थी हमारे अंदर। एक पल के लिए हमें यह भी लग रहा था कहीं ये भूत बाद में मुकर गया फिर, जैसे चोरों की बार हमें बहुत बुरी तरह से फंसाया था, ये बिहारी भूत फिर से हम पर भारी ना पड़ जाए। लेकिन वादा किया है, निभाना पड़ेगा। हम उस दरवाजे के पास पहुंचकर चीखे थे, ओ जादूगरों, बाहर निकलो, हमसे मुकाबला करो। तुमने हमारे साथी को परेशान करके रखा है, अब तुम उसे आज़ाद करोगे या हम तुम्हें आज़ाद करें। उस घर के अंदर से एक एक करके आदमी निकलने लगा। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे खूंखार हों, लेकिन उन मशालों में जैसे जैसे बाहर निकलते गए, इतने पतले इंसान कभी नहीं देखे थे। वो जादूगर कहाँ से लग रहे थे? कटी फटी सी सैंडो डाले हुए नशेड़ी थे, जिनकी बाजुओं पर कई इंजेक्शन के निशान। ये तो नशेड़ी हैं। वो इस तरह से झूम रहे थे, साफ पता लग रहा था नशे करने के लिए यहाँ पर रहते हैं। तभी मैंने ऊपर देखकर उस भूत को कहा था, ये तो नशेड़ी हैं, तू फिर से फंसा रहा है। उसने कहा, नहीं, ये जादूगर है। जैसे ही हमारी नज़र नीचे पड़ी, वो नशेड़ी, लेकिन उनके हाथ में झाड़ फूक का सारा सामान, मोर पंख से बनी हुई बड़ी बड़ी छतरियां उनके हाथ में थी, और उन छतरियों को हिलाते हुए हड़गुम्बा गड़गुम्बा हा, हड़गुम्बा गड़गुम्बा हा, वो इस तरह से बोले जा रहे। और उनके हाथ में पत्थर थे। उसके बाद छोटे छोटे पत्थर धीरे धीरे से हमारी तरफ फेंकने लगे। जैसे ही पत्थर हमारी तरफ पहुँचे, हम सोचे जा रहे, वो निशाना तक लगा नहीं पा रहे थे। वो कमज़ोर से नशेड़ी कौन से जादूगर हैं, कौन सा जादू कर रहे हैं? असर तो कुछ नहीं हो रहा था। पत्थर हमारे पाँवों के आसपास बिखर गए थे। ढेर सारे पत्थर हमारे पैरों के आसपास ही थे। उसके बाद एक लंबा नशेड़ी सा, जिसकी बाजू पर कई टैटू बने हुए थे, और उसके बाल भी मोर जैसे थे, हाथ में भी वो छतरी मोर जैसी। वो हमारे पास आकर एक बड़े से मर्तबान को उठाए हुए, जिसमें पानी था। तभी बब्बन कहने लगा, ये रूहानी पानी लगता है, जादुई पानी लगता है, इससे ये हमें मेंढक बना सकता होगा। मैं भी घबरा गया। ऐसा जादू वैसे हमने कभी देखा तो नहीं था, लेकिन बब्बन कह रहा है, शायद हो भी सकता हो। हमारे करीब आकर वो कई जादूगरों ने बाल्टी से पानी फेंकना शुरू कर दिया। हम सोचने लगे ये क्या कर रहे हैं। हम घबराए, लेकिन नीचे से जो धमाकों की आवाज़ आ रही थी ना पैरों के पास से, वो जो पत्थर थे वो सोडियम मेटल था, जिसके ऊपर वो पानी फेंक रहे, और वो धमाकों की आवाज़, वो पत्थर तेज़ी से हमारे कान के पास से, उससे निकलने वाली आग हमारे पाँव में, वो डर हम बता नहीं सकते। हम 5 कदम पीछे पहुंच गए थे, और चोट थी, शरीर पर जले के निशान भी थे, चमड़ी कई जगह से साड़ दी थी उन्होंने। हम गुस्से में थे। वो कैसे कमीने ये केमिकल रिएक्शन का फ़ायदा उठा रहे हैं? ये जादूगर हैं या कोई केमिस्ट हैं? कैसे कैसे प्रयोग किए जा रहे हैं? उसके बाद अब हम भी जादू दिखाने वाले थे। मेरे पास जादू की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी हाथ घुमाया मैंने, हाथ से रुमाल निकाल दिया। उसके बाद बब्बर ने अपने हाथ से गुलाब का एक फूल निकाल दिया। सामने वो जादूगर हंस रहे, और उसके बाद हमें भी शर्मिंदगी हुई। ये जादू दिखा के उसका मुकाबला कैसे करेंगे? और सामने से उन्होंने जादू दिखाना शुरू कर दिया। कभी वो अपनी पैंट का रंग बदल लेते, कभी टोपी के अंदर से वो 2 अंडे निकाल देते, कभी छतरी के बीच से कबूतर निकाल देते। मुकाबला चल रहा था जादूगरी का, लेकिन जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं। हम तो हैरी पॉटर की तरह जादू कर कर के उन्हें मारने की कोशिश करना चाहते थे, और वो शायद ऐसा करना चाहते होंगे, लेकिन ये लड़ाई दूसरी तरह की जादूगरों की हो गई थी। वो अपने जादू दिखा रहे, यहाँ अपने जादू हम दिखा रहे। ऊपर से हंसता हुआ वो भूत लोटपोट हुए जा रहा था। दोनों तरफ की जादूगरी ऐसी ही थी, और उसके बाद अंत में वैसा ही हुआ। जब कोई शक्ति काम नहीं आती तो एक महाशक्ति सबसे तगड़ी होती है। बाजुओं की
नीचे से पत्थर उठा उठा कर जब मैंने मारने शुरू किए ना, वो गोल गोल पहाड़ी पत्थर थे। एक दो जादूगरों के सर पे टकराए और चीखते हुए वो भागे। उस तरफ से वो पत्थर मार रहे, इस तरफ से हम पत्थर मार रहे। किसी ने सोचा तक नहीं होगा जादूगरों का मुकाबला अंत में पत्थरों पर आ जाएगा। वो नशेड़ी थे, जल्दी थक रहे थे और इस तरफ से हम जो पत्थर उन पर बरसा रहे थे वो मुकाबला नहीं कर पाए। बड़े बड़े पत्थर एक तरफ से पड़ रहे हों तो नशेड़ियों को भागना पड़ता है। वो पतले पतले से जख्मी नशेड़ी घरों को छोड़कर भाग गए। 20 से 30 थे, हम दोनों ने डराकर भगा दिए। हमारी तो हिम्मत बढ़ गई थी और वो भूत जमीन पर आ गया। उसके बाद वो कहने लगा, इन नशेड़ियों से मैं छुटकारा पा ही नहीं सकता था। साले इंजेक्शन लगाकर लेटे रहते थे, भागने का नाम नहीं लेते थे। हमका ही तंग किया, हमका ही तंग किया। हम तो परेशान हो गया था। तुम दोनों ने कमाल कर दिया। तुम हमारा सबसे अच्छा दोस्त। ये सुनकर मुझे और बब्बन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तूने इन्हें इसलिए भगाया क्योंकि ये तेरे हाथ नहीं आते थे, ये इंजेक्शन लगाकर पड़े रहते थे। उसने कहा, हाँ, यही तो करवाने के लिए तुम्हें यहाँ तक लेकर आया था। हमें उस भूत पर गुस्सा था, लेकिन वो जल्दी से हमसे दूर भाग गया। अब उन घरों में वो एक एक करके घूमता जा रहा और बहुत खुश। उसने कहा कभी ये उसका घर हुआ करता था, लेकिन सब छोड़कर चले गए। फिर ये नशेड़ी यहाँ आकर कब्जा करके बैठ गए। इनसे भी छुटकारा पाया नहीं जा सकता था। भूत पुलिस को बुला नहीं सकता और बाकी लोग मुझसे डरते थे, इसीलिए मैं बाकियों से बदला लिया करता था। अब ये तो पता चल गया कि जो ये चाहता था वो काम हमने किया, तो हमने भी उस भूत को कहा, देखो तुम्हारा काम तो किया ना, भले ही तुमने हमको बेवकूफ़ बनाया, लेकिन तुम्हारा काम हमने किया। इन जादूगरों ने तुम्हें कैद नहीं किया था ना? उसने कहा, ना। हमने कहा, तो हमने तुम्हारा काम किया और हमें हमारा सामान दे दो। उसने कहा, वो बड़ी सी झाड़ियाँ है ना, उसके बीच जो पेड़ लगा है उसके ऊपर टांगा है, जाकर ले लो। उस तरफ मैंने देखा, सच में एक बैग वहाँ टंगा था। तब मैंने उसको कहा, अब हमें अपना काम भी करने दो। तुम इस जंगल को कैसे छोड़ोगे? हम तुम्हें आज़ाद कैसे कर सकते हैं? तुम लोगों को परेशान करना छोड़ दो। तो उसने कहा, मेरे पास एडवेंचर के लिए कुछ नहीं है। तुम्हें क्या लगता है यहाँ मैं पेड़ों पर चढ़ा रहूँ, बस बैठा रहूँ, आम खाऊँ, सेब खाऊँ और सो जाऊँ? इंसान नहीं हूँ मैं, प्रेत हूँ मैं, भूत हूँ मैं, पिशाच का मिश्रण हूँ। इतनी शक्तियाँ समाये हुए मैं एक ऐसा जीव बन गया हूँ जो तुमने कभी देखा तक नहीं होगा। छलावे की शक्तियाँ, प्रेत की शक्तियाँ, बहुत शक्तियाँ हैं मेरे पास, लेकिन किसी को मारता नहीं मैं। लेकिन मुझे एडवेंचर चाहिए होता है। इस जंगल में जो आता है मुझे भी तो मज़े करने होते हैं। मेरे पास कौन सा काम है? अब कोई रास्ता नहीं था उसे मारने का, उसे भगाने का। वो भूत, प्रेत, पिशाच और छलावे का मिश्रण था। ऐसी शक्तियाँ एक साथ संभाली नहीं जा सकती। ये तो शुक्र है कि ये शरीफ है, ज़्यादा तंग नहीं करता, लेकिन परेशान बहुत ज़्यादा करता है, मारता नहीं। हमने उससे सौदा किया था कि तुम इस जंगल से दूर कैसे जाओगे। हमने क्लाइंट से पैसे ले लिए हैं तुम्हें आज़ाद करने के। अब तुम बताओ। वो बहुत देर सर खुजाता रहा। फिर उसने कहा, मैं नहीं यहाँ से जाने वाला, तुम जा सकते हो। हम बहुत निराश थे। तब बब्बन कहने लगा, चलो चलते हैं, उनके 30,000 वापस कर देंगे। लेकिन तभी उस भूत ने आवाज़ लगाई, अरे आवा आवा, इधर आवा। सौदा करना है तो ऐसा करो, मेरे सवालों के जवाब दो। अगर तुम सभी सवालों के सही जवाब दे पाओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा, इस जंगल को छोड़ दूँगा। क्या सौदा मंजूर है? इसके बाद बब्बन मेरी तरफ देखने लगा, मैं बब्बन की तरफ। हमें डर भी लग रहा था, अगर ये हमारे साथ आ गया तो मुश्किल भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसे कैद तो कर लेंगे ना। और जो पैसे हम ले चुके हैं, लूना खरीद चुके हैं, वो वापस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हमने उससे सौदा कर लिया था, लेकिन उससे सवाल किया था, तुम्हारी ज़बान पर भरोसा कैसे करें? तुम मुकर जाते हो, झूठ बोलते हो। उसने कहा, इस बार पक्का वादा, झूठ नहीं सच बोल रहा हूँ, ज़बान देता हूँ। तब बब्बन ने कहा, झूठे, तुम झूठ बोलते हो
और उस भूत ने अपनी जबान अपने मुंह से खींचकर सामने रख दी थी, इतनी लंबी जबान। और तब उसने कहा, लो जबान देता हूं, जेब में डाल लो। अब ये देखने के बाद हम क्या कह सकते थे? हमने सौदा मान लिया। अब वो सवाल पूछना तो चाहता था, अगर हम जवाब नहीं दे पाए तो क्या मिलेगा? उसने कहा, मैं मारूंगा बेल्ट से, तुम्हें पीटूंगा, आज मुझे एडवेंचर चाहिए। हम बहुत घबराए हुए, आखिर क्या करें? हमारी पीठ पर पहले ही बहुत निशान थे। तो बब्बन कहने लगा, हम नहीं सह सकते, हम चलते हैं। उसने कहा, आवा आवा, अरे आवा, एक और प्लान है मेरे पास। एक एक करके कपड़े उतारना। अगर तुम हारते गए, कपड़े उतारते जाना। जब आखिरी कपड़ा रह जाए, खुद शर्म आ जाए, तब चले जाना। ठीक है? बब्बन ने कहा, ठीक है। जवाब तो हमसे गलत होंगे नहीं, बस वो फिल्मों वाले सवाल मत पूछना, भोजपुरी, वो भैया जहाज में, भौजी तालाब में, हम वो जवाब नहीं देने वाले। उसने कहा, ठीक है, मैं पहेलियों में सवाल पूछूंगा, मशहूर पहेलियां, और तुम्हें उसका जवाब देना है। आसपास ही होंगी ना, युद्ध से जुड़ी हुई कहानियां, पहेलियां। हमने कहा, ठीक है। अब उस पुराने गांव के बीच बैठकर एक मशाल जलाकर उसने सवाल शुरू किया। अब बताओ, जब मैं कहूँगा चिड़िया उड़, भैंसा उड़, मैं अलग अलग नाम लूँगा। जो उड़ सकता है तुम उंगली ऊपर उठाना। तब अगर वो उड़ने वाली चीज़ हुई तो तुम सही हुए। अगर तुमने बिना उड़ने वाली चीज़ पर उंगली उठा दी, तुम गलत। और अगर तुम उड़ने वाली चीज़ पर भी उंगली नहीं उठा पाए तो भी गलत। हमने कहा, ठीक है, ये तो हम बचपन से खेलते आए हैं। उसने कहा, चिड़िया उड़। हम दोनों ने उंगली उठा ली, उड़। और सामने से वो कहने लगा, उतारो कपड़े, पहले अपनी टी शर्ट उतारो। तभी बब्बन ने कहा, अरे चिड़िया तो उड़ सकती है ना, तू गलत है, ये वाला सवाल सही हो गया। उसने कहा, नहीं, इस चिड़िया के पर कुतरे गए हैं, ये टुंडी चिड़िया है, ये तो मैंने बताया ही नहीं। हमने कहा, ये तो चीटिंग है। उसने कहा, उतारो कपड़े, वरना मैं बेल्ट उतारता हूँ। हम क्या करते, टी शर्ट तो उतारनी पड़ी ना। उसके बाद फिर से उसने शुरू किया, भैंसा उड़। हमने उंगली उठाई ही नहीं। और उसने कहा, उतारो पैंट। फिर से हार गए तुम। हम दोनों रोने लगे थे। भैंसा थोड़े ना उड़ सकता है, ये तो गलत है, भैंसा उड़ ही नहीं सकता। उसने कहा, जो चिड़िया के पर काटे थे ना, वो भैंसे के लगा दिए, ये वाला भैंसा उड़ सकता है। हम रो रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वो बेल्ट उतारने लगा, हमें पैंट उतारनी ही पड़ी। अब हम सिर्फ एक एक कच्छे में ही थे। तभी बब्बन पीछे से बोल पड़ा, लेकिन चिड़िया के पर तो छोटे होते हैं, भैंसा तो उड़ ही नहीं सकता उस परों से। तो वो भूत कहने लगा, हाँ वैसे ये बात भी है, वो चिड़िया तो टुंडी हो गई, पंख तो छोटे हैं ना, अब भैंसा चिड़िया के पंख से कैसे उड़ सकता है? तो बब्बन ने कहा, पैंट पहनने दो, अब पैंट पहनने दो। उसने कहा, नहीं, पैंट तो उतर गई। जब कोई भी क्रिकेटर आउट होकर वहां पैविलियन में पहुंच जाए, फिर वापस नहीं आ सकता। तुम्हारी पैंट उतर गई तो उतर गई, तुम हार गए, पहले बताना चाहिए था। अब वो फिर से सवाल पूछने वाला था, ज़ेब्रा उड़, और हमें पता था ये हमें फंसा देगा। तभी मैंने कहा, हम ये नहीं खेलेंगे, कुछ और सवाल पूछो, ये तो गलत वाले हो गए, इसमें तो चालाकी मार सकते हो। अब वो पूछो जिसमें चालाकी नहीं मारी जा सकती, इतिहास का सवाल पूछो। उसने कहा, ठीक है। अब सवाल शुरू होता है, कारगिल के युद्ध में सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर बताओ किन की बस्तियां थी जिन पर ज्यादा तोप के गोले गिरे थे? पिशाचों की बस्ती, चुड़ैलों की बस्ती, डायनों की बस्ती, या वो भूतों की बस्ती थी? हम दोनों रो रहे थे, यार ये भूतों की बस्तियां कहाँ से आ गई? कारगिल युद्ध तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का हुआ था ना। वो कह रहा, नहीं, ये हमारा इतिहास है, तुमने कहा था इतिहास का पूछो, मैंने पूछ लिया। युद्ध तो इंसानों का हुआ था, नुकसान तो हमारी प्रजातियों को भी हुआ था। कई भूत प्रेत वहां रहा करते थे, एक खास बस्ती थी वहां पर। अब वो बस्ती भी जैसे उजड़ गई, वहां से वो चले गए। बताओ, भूतों की बस्ती थी, पिशाचों की बस्ती थी, किसकी बस्ती थी? अब हम अपने कच्छे की तरफ देख रहे थे, वही उतरने वाला रह गया था। हमने भागना शुरू कर दिया, हम नहीं खेलेंगे, हमें खेलना ही नहीं है। हम पीछे की तरफ भागते गए कि हमें यह जवाब देना ही नहीं है। वो भूत भयानक रूप में हमारे सामने आकर खड़ा हो गया था।
उसके हाथ में बैग था और उसके एक हाथ में छड़ी। अब हमें लगा कि हम गए। इसने हमें बुरा फंसाया है। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये तो सबसे ज़्यादा चालाक है। ये इतना चालाक है कि इसे फंसाया नहीं जा सकता और इसकी ताकत मुकाबले लायक नहीं है। क्या करते हम? अब हम दोनों एक दूसरे से चिपक गए थे रोते हुए। हम कहने लगे, हमें जाने दो, तुम यहाँ रहना चाहते हो तो रहो, हम तुम्हें आज़ाद नहीं करवाएंगे, कभी यहाँ पर नहीं आएंगे। और हंसते हंसते उसने बैग आगे की तरफ किया और कहा, तुम अच्छे हो, सौदा मंजूर है, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। ये सुनते ही हम और ज़्यादा रोने लगे। नहीं नहीं, तुम यहाँ पर रहो, हमारे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने कहा, ये लो कपड़े पहनो, अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मिलकर भूतों को भगाएंगे। छगन बब्बन एंड विपन कंपनी। मेरा नाम विपन है, किसी को बताया नहीं, अब तुम्हें बता रहा हूँ। यहाँ बहुत बोर हुआ करता था, लोगों को परेशान करता था, अब तुम्हारे साथ रहूँगा, मज़ा ही बहुत आता है। तुमने किस तरह से इतने दिनों से मज़ा लगाया हुआ है, तुम्हारी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी होगी, मुझे भी तुम्हारे साथ रहना है। इस तरह हम कपड़े पहनकर वहाँ से निकल आए थे और वो हमारा दोस्त बनना चाहता था। हमें पता ही नहीं था ऐसा हो भी सकता है। और यकीन कीजिए, वो दर्द के आखिरी दिन थे जब हम रोए थे। उसके बाद काम बहुत अच्छा चलने लगा। वो दोस्त बन गया था। जो मुश्किलों का सामना हम नहीं कर पाते, वो कर पा रहा था। शक्तिशाली प्रेत, भूत प्रेत पिशाच और छलावे का मिश्रण, कोई और उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। हम उस दिन लूना पर तीनों बैठकर आए थे और वो लूना हमारी पहचान है। हम चलाते हैं उत्तर प्रदेश की बब्बन छगन एंड विपन कंपनी, भूतों को भगाने वाले घोस्ट हंटर्स। आप भूत भगाने वाले चाहते हैं? क्या आपके घर में भी भूत है? अगर आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं है लेकिन आपके घर में भूत है तो कांटेक्ट ज़रूर करें।